अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। चलें जी, आज आपके सामने मैं हाज़िर हूँ एक रेसिपी के साथ जो है झटपट चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी, ठीक है, और स्टीम ब्रोस्ट की रेसिपी। और इसको स्टीम कैसे देनी है, हम इसको ओवन के बगैर स्टीम ब्रोस्ट बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सिर्फ मैं एक लेग पीस ले रही हूँ और इसको सबसे पहले मैरिनेशन से पहले हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे इसके साथ, और वो ये है कि मैं विनेगर लूँगी 1 टेबल स्पून और 1 कप लूँगी पानी, और इस ब्रोस्ट को उसमें मैं सिर्फ 5 से 4 मिनट के लिए भिगो दूँगी। और तब तक हम इसको मैरिनेशन के लिए जो मटेरियल है वो तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैं क्या लूँगी, एक सिंपल प्लेट लूँगी, क्योंकि मैं जस्ट एक लेग बना रही हूँ स्टीम ब्रोस्ट के लिए, तो उसमें के लिए एक प्लेट लूँगी और प्लेट में मैं छोटा सा एक प्याली में दही लूँगी और मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून दही ले रही हूँ। और क्योंकि मुझे इसको बेबी के लिए बनाना है तो मैं सब चीज़ें लाइट रखूँगी। एक लाल मिर्च के लिए 2-3 चुटकियाँ लाल मिर्च डालूँगी, 2-3 चुटकी मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूँगी। इसके अलावा मैं इसमें नमक डालूँगी और तिक्का बोटी मैं जस्ट फ्लेवर के लिए 2-3 चुटकी के लिहाज से डालूँगी। और इसके अलावा मैं इसमें यूज़ करूँगी कनौर का एक मसाला, जो आजकल मोस्टली कुकिंग ऑयल्स के साथ आपको वो फ्लेवर के लिए दे रहे हैं कि आप इसको घर में ब्रोस्ट बनाने के लिए क्रम्स में ऐड कर सकते हैं। तो वो मैं इसमें जस्ट फ्लेवर के लिए 2-3 चुटकी डालूँगी, ठीक है। लेकिन एक बात और, आप अगर आप अपने लिए बना रहे हैं या बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें बेसन ऐड कर लीजिएगा। जितना दही ऐड करेंगे उससे उतना ही आप उसमें बेसन ऐड कीजिएगा, ताकि आपका जो मटेरियल होगा वो बहुत पतला ना रहे। क्योंकि मुझे बनाना है बेबी के लिए तो मैं हर चीज़ लाइट रखूँगी और बेसन बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे चिकन पे मसाला वगैरह ठहरा हुआ नहीं चाहिए एंड पे। और ये मैं इसमें कलर यूज़ कर रही हूँ, फूड कलर, ठीक है। बस इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और देन फिर इसके अंदर मैं क्या करूँगी, चिकन को करूँगी मैरिनेट, ठीक है। चलें जी, अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब लेग निकालते हैं और लेग को इसमें रखेंगे। और इससे पहले मैंने कट नहीं लगाए थे, और हमेशा स्टीम से पहले या ब्रोस्ट कुकिंग में ऑयल में करने से पहले फ्राई आप उसमें कट्स लगा लिया करें, ठीक है। उससे ये होता है कि अंदर तक चिकन जो होता है वो अच्छे से फ्राई हो जाता है या स्टीम हो जाता है, उससे कच्चापन उसमें ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और स्पेशली जब आप बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें, कहीं उनमें कोई चीज़ कच्ची ना रह जाए। जो आप बच्चे को खिला रहे हो उससे उसका पेट ख़राब हो सकता है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। आप इसको ऐसे टाई भी कर सकते हैं, बांध सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही नॉर्मली रख दूँगी, ठीक है। चलें जी, ये मैरिनेशन इसकी होगी ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं प्लेट दे के रख दूँगी कुछ टाइम के लिए, मैक्सिमम आधे घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, आधा घंटा हो गया कंप्लीट। तो अब हम एक प्लेट लेंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे पेपर, ठीक है। और इसके अलावा बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी ठीक रहता है। और इसमें अब इसको रख के सारा मसाला जो मैरिनेशन में हमने बनाया था वो मैं इसके ऊपर अच्छे से लगा दूँगी, ताकि क्योंकि मैंने इसमें बेसन ऐड नहीं किया कि ये ऊपर चिपका रह जाएगा, ये सारा नीचे स्टीम के बाद पानी से नीचे निकल जाएगा। इसलिए मैं सारा मसाले लगा दूँगी, जितना ठहरना होगा वो इस पर ठहर जाएगा। और अब मैं इसको क्लोज़ कर लूँगी। इससे पहले मैंने एक सिंपल कढ़ाई ली हुई है, ठीक है। आप भी कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, पतीला ले सकते हैं। आप उसमें सिंपल पानी रखेंगे और एक रखेंगे आप उसमें स्टैंड, ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसमें एक चीज़ की है कि मैंने बाद में कढ़ाई के इर्द गिर्द मैंने लगाया था आटा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली कढ़ाइयाँ अगर तो बिल्कुल आपको लगता है कि वो उसमें स्टीम आ सकती है, उसमें से स्टीम बाहर नहीं निकलेगी, तो आप वैसे ही उसके ढक्कन को रख दें। लेकिन मेरी कढ़ाई थोड़ी सी पुरानी थी जो मैंने इस्तेमाल की है स्टीम के लिए, तो इसके साइडों में से क्या निकल रहा था, स्टीम निकल रही थी। तो मैंने बाद में इसके इर्द गिर्द आटा लगाया था ढक्कन के, ताकि वो स्टीम जो है वो क्लोज़ हो जाए। लेकिन आप पहले ही लगा लीजिएगा, ठीक है, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, वरना स्टीम अच्छे से नहीं आएगी। जैसे ही इसके अंदर भाप बन जाएगी तो मैं जो चिकन को मैंने क्लोज़ किया होगा, मैं वो पेपर उठा के इसके अंदर रख दूँगी। और आपने पेपर के नीचे सुराख कर लेने हैं, ठीक है, 2 से 3 सुराख कर लेने हैं, कि जो एक्स्ट्रा पानी होगा या स्टीम का चिकन छोड़ेगा वो सारा पानी के नीचे चला जाएगा, वरना वो आपके पेपर के अंदर ही इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। चलें, ये देखें, मैंने इसके इर्द गिर्द आटा लगा दिया था और तकरीबन इसने 45 मिनट्स, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टीम दी थी, आप मोस्टली ये 35 मिनट्स में रेडी हो जाता है, तो मैंने 45 मिनट्स बाद इसको ओपन कर लिया था, ठीक है। आप भी देखें कि कढ़ाई में भी स्टीम जो है वो ब्रोस्ट जो है वो स्टीम पे बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि ओवन में किया जाए, ओवन के बगैर आप घर में ऐसे भी बना सकते हैं। चलें, जिसको मैं अब करती हूँ ओपन। और बहुत ही अच्छे से स्टीम हुआ था, चिकन अंदर तक फ्राई हो गया था और मसाला एक्स्ट्रा जितना भी था वो सारा निकल गया था इसमें से, क्योंकि मैंने इसके नीचे सुराख किए हुए थे। चलें जी, मैंने इसको सर्व कर लिया है और मैं इसको आपको भी दिखाती हूँ कि ये किस हद तक अंदर से मतलब स्टीम हुआ है, सॉफ्ट हो चुका है।
तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने कैसे फ्राई किया है और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो जी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। और कल की रेसिपी होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसके लिए अपडेट रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि कल की रेसिपी आपको अपलोड होने के साथ ही मिल जाए। क्योंकि रबीउल अव्वल स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए जो कल की रेसिपी है वो बहुत ज़रूरी है, आप सबके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जी जब जैसे ही वो अपलोड हो जाएगी उसकी तैयारी कर लीजिएगा और उसको बनाइएगा और सबको अपनी खुशियों में शामिल कीजिएगा। चलें जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और तब तक आप देखें कि ये कैसा स्टीम हुआ है ब्रोस्ट, और चिकन बहुत ही सॉफ्ट हो चुका था। और चलें जी, एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।